बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, मुश्किलात पर काबू पाना एक ऐसा हुनर है जो आपको कामयाबी की सीढ़ियां अबूर करने में मदद देता है, और वो लोग जो इस हुनर से आगाही नहीं रखते वो महरूमियों का शिकार हो जाते हैं, गुमनामियों में खो जाते हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि पतंग हवा के मुखालिफ उड़ती है, हवा के साथ नहीं। इसी तरह इंसान पर आने वाली मुश्किलात ही इसके किरदार की तामीर करती हैं, और अगर वो हौसला ना हारे तो आने वाली कामयाबी की नवीद साबित होती हैं। नाज़रीन इकराम, मैं अक्सर जब मुश्किलात से गुजरता हूं तो मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर ये मुश्किलात ना हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर ऐसे मसाइल से लड़ने का हौसला कितना है। ये इंसान अपने आप से आगाही हासिल करने के लिए, अपनी सलाहियतों से वाकिफ होने के लिए भी इन मुश्किलात से गुजरना जरूरी होता है। अगर आप मुश्किलात से नहीं गुजरेंगे तो आप ये नहीं जान सकेंगे कि आप किस हद तक इन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं, मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं। व्यूअर्स, कभी भी कामयाबी का, ये अक्सर आप देखते होंगे कि कामयाबी का आसान तरीका, कामयाबी का शॉर्टकट कोई नहीं है। ये एक तवील प्रोसेस होता है जो आपकी इस्तकामत का इम्तहान होता है, जिसमें आपकी इस्तकामत ही आपको कामयाबी के आखिरी सीढ़ी तक लेके जाती है। अगर आप थक गए, अगर आप अपने मकसद से पीछे हट गए तो फिर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। ये बात अपने जहन में बिठा लें। असल में इस्तकामत ही कामयाबी का दूसरा नाम है। मैं यहां पे मिसाल देता हूं, हॉरेस ग्रेले जब न्यूयॉर्क में आया था तो इसके पास एक कलम तक ना था। फिर क्या हुआ जी? लेकिन तमाम मुश्किलात से गुजरता हुआ अपने आला हौसले और अज़म के साथ एक दिन डेली न्यूयॉर्क का बानी बन गया। एक कलम भी ना रखने वाला शख्स, यानी इस कदर मुफलसी कि एक कलम भी नहीं था, लेकिन अपने हौसले की बुनियाद पर एक चट्टान की तरह खड़ा रहा और स्ट्रगल करता रहा, और आखिर में क्या हुआ? डेली न्यूयॉर्क का बानी बन गया, और इसके बाद डेली न्यूयॉर्क ट्रिब्यून का मालिक बना। ये दोनों अखबार अमेरिका के मोतबर तरीन अखबारों में से हैं। अब ये प्रोसेस फौरी तौर पे नहीं हुआ। वो जैसे आज जगह जगह पे ये कहा जाता है कि कामयाबी हासिल करें, यानी अजीब किस्म की मंतक बयान की जाती है हर दूसरा शख्स शॉर्टकट के चक्कर में। तो शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलता, एक लंबा तवील प्रोसेस तय करना पड़ता है। मैं आपको मिसाल देता हूं। विलियम कॉर्बेट एक गांव से आया था और वो खेतों में काम करने वाला मुलाजम था। इसने खूब पढ़ना लिखना सीखा, और फिर एक दिन वो बरतानवी सियासत का बड़ा नाम, आज भी बरतानवी सियासत में अगर सियासत के बारे में सीखना है तो विलियम कॉर्बेट को पढ़ना पड़ता है। देहात में रहने वाला नौजवान, लेकिन क्या किया उसने? पढ़ने सीखने का अमल उसने छोड़ा नहीं, जिसकी बुनियाद पर वो एक ऐसा सियासतदान बना जिसको अब लोग पढ़ते हैं सियासत सीखने के लिए। नाज़रीन इकराम, माइकल फ्राडे, आप सब वाकिफ होंगे इस नाम से, लेकिन बचपन में एक स्तबल में काम करता था। शायद ये आपको इस हकीकत ना पता हो। स्तबल में रहा करता था और लंदन में किताबों की जिल्दें बनाकर अपना गुजारा करता था। अब उसने किया क्या? फिर वो सर हम्फ्रे का असिस्टेंट बन गया
सर हम्फ्रे बिजली के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर तजर्बात करते थे, तब वो उन तजर्बात और मुशाहिदात से इस कदर सीख गया कि वो एक महरे तिबियात बना। अब एक स्तबल में रहने वाला शख्स जो जिल्दें बनाकर गुजारा करता था, उसको एक मौका मिला सर हम्फ्रे के साथ रहने का, जो कि बिजली पर काम कर रहे थे, और वहां पे रहते हुए वो उस काम में उसने इतनी लगन दिखाई कि बाद में माहिर तबियात के नाम से आज जाना जाता है, माइकल फ्राडे को। यहां पे बात खत्म नहीं होती, हम बहुत सी मिसालें देते हैं नेल्सन मंडेला की, लेकिन बहुत से लोग उनकी जिंदगी से नावाकिफ हैं। नेल्सन मंडेला 27 साल जिसने कैद काटी और रॉबन जजीरे पर अपनी कैद के दौरान उसने आप बीती लिखी, और इस आप बीती ने सारे अफ्रीका के अंदर धूम मचा दी, और वो तमाम राइट्स जो कि उस वक्त अफ्रीकन के पास उनको हासिल नहीं थे, वो तमाम राइट्स हासिल किए। अब ये एक, मैंने बताया, ये थका देने वाला काम है, अपने असूलों पर डटे रहने का। कितनी बार नेल्सन मंडेला को ऑफर्स हुई, लेकिन उसने ठुकरा दी। जदोजहद का नाम है नेल्सन मंडेला, और 27 साल तक कैद काटी, और इसी कैद के दौरान उसका जवान साला बेटा, उससे उसकी मौत का सदमा उसको बर्दाश्त करना पड़ा। अपनी मां की आखिरी रसूमात में उसको जाने नहीं दिया, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन असूलों पे खड़ा रहा। और उसका नतीजा क्या निकला कि पूरा अफ्रीका तब्दील हो गया। ये जो कालों के ऊपर जितने भी जुल्म ढाए जाते थे, उनको परले दर्जे का शहरी तस्वर किया जाता था, गोरे उनको गुलाम बनाकर रखते थे। उनको मसावी हकूक दिलाने में जो सबसे अहम किरदार अदा किया, वो नेल्सन मंडेला ही को जाता है। व्यूवर्स, यहां पे ही बात खत्म नहीं होती। मैं शॉर्टकट की नफी कर रहा हूं। यहां वेबस्टर ने अपनी डिक्शनरी लिखने में, वेबस्टर डिक्शनरी बहुत ज्यादा देखी जाती है, उस ने अपनी डिक्शनरी मरतब करने में 36 साल लगा दिए, यानी एक जिंदगी का तवील अरसा उसमें सर्फ किया, और फिर जाकर उसको कामयाबी हासिल हुई। इसी तरह स्टीफन का नाम भी सुनहरी हरूफ में लिखा गया। उसकी वजूहात क्या थी? इसने बाप का इंजन बनाया था, और यह नहीं है कि एक ही दफा उसने तजर्बा किया तो बाप का इंजन बन गया, बल्कि उसको 15 साल लगे इस पे मुसलसल मशक करते हुए, काम करते हुए। 15 साल के बाद उसने ये बाप का इंजन बनाने में कामयाब हुआ। मैं यहां पे कोट करना चाहूंगा मारूफ मुसन्नफ और एहसन मॉडर्न की एक कोटेशन को। उन्होंने कहा था कि कामयाबी कोशिश और मेहनत का बच्चा है, यानी मुसलसल लगे रहो, मेहनत करते रहो, कोशिश में लगे रहो, और फिर उसको कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। लेकिन मैं वापस आता हूं इस्तिकामत के ऊपर कि इस्तिकामत आपको दिखानी होगी। बार बार गिरोगे, गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिर कर फिर खड़े होना, मुकाबले के लिए तैयार होना, यह असल इम्तिहान है। और अगर गिर कर आप खड़े नहीं होते, आप पीछे हट जाते हैं, यह बुरी बात है। इससे आप कभी भी कोई भी इम्तिहान में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे, मकसद तक पहुंच नहीं सकेंगे। व्यूवर्स, मौलाना रूमी को मैं अक्सर बयान करता हूं। मौलाना रूमी का उन्होंने एक वाकया कोट किया, मैं वो बयान करूंगा। उनकी एक हकायत है। उन्होंने कहा कि एक बीबी ने चने हांडी में डाले और नीचे आग जला दी। अब जब चने हांडी के अंदर डाले, नीचे आग जलाई, तो चनों ने फरियाद करना शुरू कर दिया,
और कहा है बीबी ये क्या कर रही है, पहले तो हमें खरीद कर लाई और अब सख्त गर्मी में जलीलो खार कर रही है और आग नीचे जला दी, आग में हमें झुलसा रही है। बीबी ने कहा तुम्हें ये जोश देना तेरे ही फायदे में है। अब कैसे फायदे में है? तेरे फायदे में। देखिए क्या खूबसूरत बात कही है। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं कि जोश खाकर इंसान की ग़िज़ा बन सके। अब चने जो है इंसान कच्चे नहीं खाता। नाज़रीन इकराम, कच्चे जो चने हैं वो तो या तो जानवर खाएंगे, इंसान नहीं खाएगा। अब उस बीबी ने कहा कि मैं तुम्हें जोश इसलिए दे रही हूं कि तू एक ग़िज़ा बन सके और तुम्हें इंसान खा सके, और जब इंसान खाएगा तो तू इंसान का हिस्सा बन जाएगा। ज़ाहिर है जो ग़िज़ा खाते हैं वो हमारा हिस्सा, जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। तो गोया मैं तुम्हें जानवर बनने से बचा कर इंसान बना रही हूं, इसलिए ये जोश, आग और ये सारी चीजें दे रही हूं। बीबी ने चनों को बहुत सी बातें सुनाई और फिर कहा कि मैं ये तल्ख बातें तुम्हें इसीलिए कहती हूं कि तुम्हारी ये तलखी दूर हो जाए जो तुम्हारे अंदर आग लगी हुई है कि मुझे किस आग में जला रही हो और ये वहां से खरीद के लाई, जितनी बातें मैंने बताई। अब मौलाना रूमी इस हवाले से क्या कहते हैं? मौलाना रूमी कहते हैं कि इसी तरह जब इंसान में बर्दाश्त का मादा पैदा हो जाता है तो पुख्ता होकर शीनी बन जाता है। जब चनों पर जाहिर हो गया कि मसाइब तकमील का जरिया है तो बर्दाश्त करने पर राजी हो गए। जब उस बीबी ने बता दिया कि मैं तुम्हें जानवरों की खुराक की बजाय, जब जानवर खाएंगे वो तो जानवरों का हिस्सा बन जाएगा और तू जानवर ही कहलाएगा, मैं तुम्हें जोश देकर इंसान की ग़िज़ा बना रही हूं ताकि तू इंसान का हिस्सा बन जाए। तो फिर वो मुसीबतें बर्दाश्त करने के काबिल हो गया। और इसी तरह जब किसी मंजिल की तरफ पहुंचना हो तो मसाइब, जब पता हो इंसान को कि मेरा ये मकसद है और इसको मैं हासिल कर सकता हूं, इसके लिए मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो उस दौरान जितनी भी मुश्किलात आएंगी, मसाइब आएंगे, वो उनको बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को अपनी ज़िंदगियों का मकसद ही नहीं पता, तो उनके लिए ये तकलीफ़ें जो हैं वो कदम कदम पे गिरेंगे और फिर संभलने के काबिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाएं और उस मकसद को हासिल करने के लिए तमाम मुश्किलात को इस तरीके से उठाएं कि वो मुश्किलात उससे गुज़र कर, आप जब उस मुश्किलात से गुज़रें तो शीरी बन जाएं। अब तक के लिए इतने ही व्यूवर्स। मज़ीद बातें होंगी किसी और मौजू के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।